नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जोन सीजेड क्लासेस में। मैं हूं संजीत सर। दोस्तों, आज के इस एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एसएसटी का 400 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी अभी सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। तो इसका सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर के 66 तक था, जो कि सोवियत संघ रूस की मदद से इसके बनाया गया था। चौथा प्रश्न है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्कन का पठार, है ना। राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, ये जो सारे कच्चे माल मिलते हैं ये दक्कन के पठार या छोटा नागपुर के पठार से इन्हें प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो नया जलोढ़ मिट्टी खादर को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। अगला प्रश्न है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, सुंदरवन। सातवां प्रश्न है निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, या कभी कभी WB यानी वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में देता है। आठवां प्रश्न है निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन में भी सबसे अग्रणी है। नौवां प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में, है ना, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा आपका नगर पालिका ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र आता है अनुसूची 12 में। 10वां है कि हिंदी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो अन्य 21 भाषाओं को प्राप्त है। टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा, तो हिंदी लगा दीजिएगा तो टोटल 22 हो जाएगा। 11 है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा है। तो सबसे पहले राजनीतिक दल का नींव जो है ब्रिटेन में ही पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 12वां क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और ये 1962 ईस्वी में भंग हो गया था। अगला प्रश्न है 14 कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 40, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये आपका हो जाएगा राजनीतिक दल बी। भारत में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल इसमें आपका हो गया सही इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड आपका बी आंसर सही है, इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बाकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। 17वां प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका तेंदुलकर समिति, ये थी 2009 में ये दिया था। ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो भूमि से जो पारिश्रमिक के रूप में मिलता है वो लगान के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गोवा। गोवा में वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, कि देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम
वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 21वां प्रश्न है कि प्रोफेसर बीसी, है ना, महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रीय आय समिति, सी आंसर होगा। किसका? राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर वीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इन्होंने 1931 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संगठन का भी गठन किया था। ठीक है, आगे है कि निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन है इसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सभी। तो इसका सभी हो जाएगा आंसर, सभी में रुपया मुद्रा है। बचत क्या है? तो बचत होता है कि जितना हम कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं उसको घटा देंगे तो वही बचत हमारा निकल जाएगा। अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन के अनुसार चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिवर्ष, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिविकर्ष। 25वां प्रश्न है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो 25 का बी हो जाएगा उत्तरी बिहार, है ना। भारत का जो उत्तरी बिहार है सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है। कोसी हो गया, गंडक, बागमती, ये सब उत्तरी बिहार की ही नदियां हैं, जिससे प्रभावित जिला हो गया सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, है ना। ये सब पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है पूरा उत्तरी बिहार ग्रसित रहता है बाढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो सबसे भयंकर भूकंप गुजरात में 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर बी, है ना, जिसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। जब ये आया था तो ये लगभग 7.7 रिएक्टर पर इसका पैमाना मापा गया था, तीव्रता मापा गया था। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई की सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है कि निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी, बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका 29 का सही जवाब हो जाता है 10 गुना, है ना, सी आंसर हो जाएगा। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था, 1975 में बना था। ठीक है, 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, बी, जो कि जयप्रकाश नारायण या जेपी आंदोलन इसी को कहा जाता है। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये सब संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यूनान। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे एग्जाम में। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूमा, आंसर सी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 35 का हो जाएगा क्या? डी, ताशकंद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये वियतनाम 1907 में, है ना। तोंकिन फ्री पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए इस स्कूल का स्थापना किया गया था। इल्बर्टविल जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, 1883 में आया था। भारतीय जजों को अपमानित किया गया था इस बिल के तहत। राष्ट्रवाद का विकास हुआ था भारत में। 38वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो ये नागपुर 1920, है ना। तो नागपुर 1920 में स्वीकार कर लिया गया था। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? चीन, सी, है ना।
चीन में हुआ था मुद्रण की। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था 1920 में, है ना, नहीं 1919 में किए थे इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस नामक पत्र का प्रकाशन। 41 निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त का नियुक्ति राज्य सरकार करती है। 42वां प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनने की संख्या ज़्यादा होती है। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? बी आंसर अलगाववाद होता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप रट जाओ भाई, एक भी क्वेश्चन इससे फालतू नहीं पूछने वाले आपके एग्जाम में। 44 प्रश्न है, कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? बताइए। ये नगर निगम में, बी में किया जाता है, ठीक है, नगर निगम में किया जाता है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसका सही आंसर बेल्जियम, है ना, सामाजिक विभाजन का आधार जो था बेल्जियम में ही था। 46वां प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946, ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, ऑप्शन नंबर बी। 47 का हो गया, 48 आ गया कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब लागू किया गया था? 48 का बताइए। 48 का मई 2020, 2001, 2002 की आपका अगस्त 2005 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 में, है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी, है ना। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 1864 ईस्वी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल भी कह सकते हैं इसको। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हो गया आपका रॉलेट कानून, बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1919 में रॉलेट कानून, काला कानून, शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल उस समय यहाँ का राजा बना था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? ये फ्रांस का शासक था, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 58 हो गया। अब 53 हुआ। 54 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1977 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 8 मार्च, ऐसे इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 1975 होना चाहिए, और इसी समय से नहीं सर, ठीक है, 1977 ही सही है। ऐसे 1975 में ही इसकी घोषणा कर दिया गया था और उसी समय से 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 55 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? विश्व व्यापार 1995 में, WTO, है ना, WTO। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? कैसरे हिंद का भाई, कैसरे हिंद का। औस प्रकार है धान का, एक प्रकार का धान का वो बीज का नाम है। निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर, सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में सूरत, सांता क्रूज की कांडला की फाल्टा। तो आपका आंसर सही डी हो जाएगा, फाल्टा, जो कि हुगली के तट पे स्थित है, हुगली के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 60, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आप रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा पूरे विश्व में। बिहार में कौन सा जिला
जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा अभी जूट का खेती हो रहा है जी, बिहार में, है ना। निम्न में किसे बिहार का शोक कोसी नदी को एकदम शोक कहा जाता है। गंगा नदी से पानी हमेशा बहते रहता है। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है ना। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए, प्रतिभूति बाजार। ठीक है, चलिए 66 में आ जाइए आप। सहकारिता साख समिति 1904 सही जवाब, है ना, 1904 हो जाएगा। सहकारिता साख समिति कब बना था या कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? सेवा क्षेत्र सी होगा। सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कमाई होता है जी। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? एलपीजी नीति 1991 ईस्वी में, बी आंसर सही होगा। 69 है, खनन को किस क्षेत्र में? तो खनन को औद्योगिक क्षेत्र में रखा जाता है या इसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है ना। ऑप्शन है ऋण देना है ना, कि प्रतिभूतियों का क्रय, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना ही व्यावसायिक बैंक एजेंसी का कार्य है। चलिए 71वां प्रश्न, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपसी सहयोग करना सहकारिता का मूल तत्व है, ए आंसर सही जवाब, है ना। आइए अब आगे चलते हैं कि हाँ 72 में कि निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो जितना ज़्यादा बचत कीजिएगा बाबू उतने ज़्यादा पूंजी का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सी बचत। दांडी यात्रा किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो असहयोग आंदोलन, ए आंसर सही होगा। दांडी यात्रा असहयोग आंदोलन, है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुआ था। गांधी जी पैदल चले थे अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ, है ना। 6 अप्रैल को पहुंच के नमक कानून भंग किए थे। 74 में है, निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो इसमें सबसे पहले आपका पंजाब नेशनल बैंक का हुआ है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना सबसे पहले हुआ है। 74 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी में, एटक किसको बोलते हैं? 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए 76वां प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था, है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छात्रों, सभी एकदम ध्यान से सुनिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल 77, सिमलीपाल जो है ना आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जी, उड़ीसा, सी आंसर सही जवाब है। कलपक्कम 18, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है, ए आंसर सही होगा। 79, निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 79 का मार्मगांव हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन मिट्टी निर्माण का कारक है? जलवायु है कि वनस्पति है कि चट्टान है कि सभी है? तो सभी हो जाएगा। मिट्टी निर्माण के सभी कारक होते हैं, जलवायु, वनस्पति, चट्टान, है ना, समय भी होता है। सार्डिनिया का राजा कौन है? विक्टर इमैनुएल, ए आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, विक्टर इमैनुएल, सही जवाब ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1915 में 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था भाई, है ना। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है, इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजीनी, कॉन्ट, गैरिबाल्डी की सभी? तो इसमें आपका सभी था इटली का, गैरिबाल्डी भी था, कॉन्ट भी था और मेजीनी भी था। 84, है ना। 84 का क्वेश्चन है कि 1917 में रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी की क्रांति कहा जाता है, सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर, दोनों में लगभग 13 दिन का भी फासला चल रहा है।
फरवरी की क्रांति। निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि गरम दल के नेता थे। उदारवादी कैसे हो सकते हैं? लाल बाल पाल, तीनों गरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में कौन पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में यही आया था। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन की वकालत किया था। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये महाराष्ट्र आंसर होगा 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए कौन सा देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, आंसर ए होगा। कॉर्न लॉ आपका ब्रिटेन में लागू हुआ था। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, है ना, सी आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला आपका हिमाचल प्रदेश में है ये, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुल्लू जिला में पड़ता है ना, कुल्लू में पड़ता है रोहिला। भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो अब्रक में अभी अग्रणी है इन सब से, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और अब्रक। तो अब्रक सही जवाब है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चा माल बॉक्साइट लगता है, बी आंसर सही जवाब। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट जरूरी है, उसी से एल्युमिनियम बनता है। 93 दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है, ए सही जवाब होगा। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र सही जवाब, डी आंसर। ठीक है, चलिए 95 विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपका 95 का सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, डी में। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, सलेम, भद्रावती, हाँ ये भद्रावती में है, ऑप्शन नंबर बी होगा, भद्रावती में होगा। चलिए ठीक है। 96 का कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? मंझगांव, इसका सही जवाब ए होगा। कहाँ? मंझगांव। 97 में कौन सी नदी बंगाल का शोक? बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, सी आंसर सही होगा। चलिए 98 महासागर तल के कंपन, सुनामी और स्थल पे तो भूकंप। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? तो मेघालय असम को काट करके बनाया गया है ना। 99 का डी आंसर। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाता है केंद्र और राज्य सरकार, दोनों समवर्ती संघ पर केंद्र बनाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी। 102 जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो लोकतंत्र है ना। तो हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी कर लिए, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना। एक बार दो बार वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी एसएसटी से क्वेश्चन ना छूटे, ऑब्जेक्टिव। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सप्तदलीय गठबंधन, 7 दलों ने मिलकर के नेपाल में गठबंधन की सरकार बनाई थी और राजा का सत्ता समाप्त हुआ था 2006 में। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी। तो सी आंसर हो जाएगा। नदी जो है अजैविक संसाधन है, बाकी तो सब जैविक संसाधन है ना। 105 के बाद आ गया 106। रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, है ना। चलिए 107 शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 21.25%। ये 2023 के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 21.25% हमारा जो वन से ढका हुआ है। बिहार में तो 7% है ना। आइए नहरकटिया, तो नहरकटिया जो है कहाँ है? असम में है। नहरकटिया तेल क्षेत्र असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कि प्रथम भारतीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है
1987 में, ऑप्शन नंबर सी। 111 में है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था जी? तो बिहार में 1934 ईस्वी में बहुत भयंकर भूकंप आया था, है ना, 1934 ईस्वी में, जो लगभग 8 से लेकर के 8.4 रिएक्टर पैमाना पे था तीव्रता इसका, जिससे नेपाल भी बहुत ज़्यादा हानि में था। तो 1934 ध्यान में रखिएगा कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कहाँ तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है ना? बरौनी, कहलगांव, कांटी, इनमें से सभी। तो बिहार में सब जगह है, बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में भी है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विश्वेश्वरैया की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे, तो आंसर ए, कृषि सबसे कम हुआ है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है ना, दिनार जो है इराक की मुद्रा है, वहाँ पे दिनार चलता है, और भी दिनार चलता है, जैसे कि कुवैत में भी दिनार चलता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इराक ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सी है 2007 से 12, है ना, और ये बाकी 5 साल पे योजना होता है, तो 11वीं, ये 12वीं हो गया, ये 10वीं हो गया, ये 9वीं हो गया। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं इसको। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाते हैं? वो समावेशी विकास कहलाते हैं। ये समावेशी विकास का डिफिनेशन हो गया कि आर्थिक विकास कि जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है उसे समावेशी विकास कहते हैं। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? है ना, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 121 में है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। इसका सही जवाब होगा ए, इलाहाबाद। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब से हुआ? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुआ, है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, एकदम ध्यान से सब लोग पढ़िए। भारत में सैकड़ों सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो 123 का हो जाएगा महाराष्ट्र, सी। चलिए 124 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित ओडिशा है जी, ए। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार के उपकरण है ना, लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र की रस्सी की बैंडेज और टेप। तो बैंडेज और टेप जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, 125 के बाद है 126। 126 में आसवन बांध, है ना, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो आसवन बांध जो है नील नदी पर बना हुआ, ऑप्शन नंबर ए। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो इसका होता है भूकंप में। अभी 2 भूकंप के बारे में ऊपर हम लोग जिक्र किए, एक बिहार में और एक उड़ीसा में। बिहार में 1934, गुजरात में पड़े थे, गुजरात में 2001 में। ठीक है, चलिए पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो ये तो बेचारा बाढ़ से ही ज़्यादा ग्रसित रहता है ना, पूर्वी बिहार। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब लगाया गया था? तो ये 1868 में, है ना, दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था।
मात्र हम लोग का उस समय आय जो था 20 रुपया था एक आदमी का। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में किससे है? तो उत्पादन से है कि आय से है कि व्यय से है? सभी से है। चक्रीय प्रवाह ये चक्र की तरह सबके पास घूम घूम करके होते रहता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये बांग्लादेश से हुआ था। सूक्ष्म वित्तीय है ना संस्थाओं की शुरुआत बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस जो एक अर्थशास्त्री थे 1970 के आसपास। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है ए। ठीक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, नागरिक सेवाएं हैं कि यातायात है? तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका, यातायात। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, WTO। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। चलिए 136 आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है ना। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह का जिक्र हुआ था, तो इसको बचत कहते हैं। आय और उपभोग का अंतर को ही बचत कहते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 138 है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र के गुट में कौन नहीं था? जर्मनी था। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन हिंदी भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, बी है ना, मुक्तिदाता इन्हीं कहा जाता था, मेटकॉफ को। 141 में है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, है ना। 3 युद्ध किया था जर्मनी को एक करने के लिए, डेनमार्क से, प्रसा से और फ्रांस से। बोहेमिया निम्न में किस देश का अधीन था? है ना। बोहेमिया जो है किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया का, यूनान का, तुर्की का कि पोलैंड का? तो ये ऑस्ट्रिया का ही था। ठीक है। 142 का ए। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था जी, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। ठीक है। चलिए 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का राजा बना, है ना। तो विलियम प्रथम जो था ये जर्मनी का बना था जी। डी आंसर हो जाएगा, इसमें बी नहीं है, कोई बात नहीं, सी हो जाएगा, जर्मनी का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में किसने दिया था? तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज का सुझाव इसी ने दिया था। कौन सा सर्वाधिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है ना। तो 146 का आंसर हो जाएगा 74वां बी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से? तो नहीं उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड 1970 के दशक में माना जाता है। इसे 72 सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित व्यक्ति है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ए है ना। निम्न में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है ना। 156 है, भारत की सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो कांग्रेस पार्टी, सी हो जाएगा, है ना। 151 है, निम्न में किस देश के प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कुछ क्षेत्रों में उदाहरण देखने को मिलते हैं, है ना। तो हम लोग 151 प्रश्न कर चुके हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही भी आई है दोस्तों। 152 किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? समानता, स्वतंत्रता, मतभेदों में सामंजस्य, जनमत, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सही। कोपरा, कोपरा क्या है? तो कोपरा एक प्रकार का कानून है ना, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसको एक्ट कहते हैं, कोपरा, बी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
154 है, भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक पहले भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। 155 में है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। लुईस 16वां को फांसी कब पड़ा था? 1793 ईस्वी में, जो बड़ी खतरनाक था जी, कहता था मेरी इच्छा ही कानून है, सबको गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने, है ना, नेप की नीति। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन, है ना, स्टील का आदमी, फौलादी पुरुष। पोडस्ट की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने, है ना, 1945 ईस्वी में जब इस पे परमाणु बम गिराया गया तब बिना शर्त के जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नहीं जी, लेकिन लगता है चितरंजन दास थे, बी हो जाएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो थे उन्हें सचिव बनाया गया था। टका किस देश की मुद्रा का नाम है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है 1975 में, बी आंसर सही जवाब। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर? नहीं, जिला स्तर पर, बी आंसर सही होगा। 168 का बी हो जाएगा, ठीक है। 63 है ना, 163 का बी हो जाएगा। 164 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है? कि अल्पकालीन देता है, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, की इनमें से सभी? तो ये अल्पकालीन ऋण देता है, कम अवधि के लिए देता है, ए, है ना। 165 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, डी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सब रट लो, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, इससे फालतू आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो। 166 में, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाएगा, बी आंसर सही होगा। 166 का आंसर बी होगा। 167 में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी अभी क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है ये, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 168 है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36, है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी में लागू होता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली, ए सही जवाब। निम्न में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का, 170 का सी हो जाएगा, है ना। 71, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, बी आंसर सही जवाब होगा। 173 है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस लेनिन ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी, है ना, उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन ये बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। हुगली औद्योगिक प्रवेश का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर हुगली का पूछ रहा है ना, तो ये आपका डी हो जाएगा, कोलकाता से हावड़ा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन ये आपका पूर्वी तटवर्ती, डी आंसर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है?
तो ये पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये सब रट लीजिए, एक भी इससे एग्जाम में फालतू नहीं आने वाला है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपका चेन्नई में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 181 है, भारत का बरगिंगम है ना किस शहर को कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में बनाया था, इस वजह से इसे है ना बरकिंघम भी कहा जाता है, जमशेदपुर को। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें जीवाश्म ईंधन सभी है, डी आंसर सही होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में स्थित है ना, ऑप्शन नंबर डी, असम। आंग सान सूची, ये तो आप जानते ही हैं, म्यांमार आंग सान सूची बहुत दिनों तक वहाँ पे इनको कैद करके भी रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम संस्कृत दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना हुआ था, बम्बई में। बोलेविया है ना, बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलेविया में पानी की कीमत में वृद्धि, बोलेविया में पानी के लिए जनसंघर्ष हुआ था जी। निम्न में किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका है ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में, ऑप्शन नंबर ए, चीन में सबसे पहले मुद्रण की कागज का आविष्कार चीन में हुआ था जी। निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो ये लॉसेन सम्मेलन जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 190 जो है लॉसेन सम्मेलन ये 1932 ईस्वी के आसपास, हाँ 1932 ईस्वी में होता, हिटलर के शासनकाल में हुआ था ये, उस समय हिटलर अस्तित्व में आ गया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। जॉन के ने किस मशीन का, फ्लाइंग शटल का निर्माण जॉन के ने किया था, फ्लाइंग शटल। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्षेत्रीय पार्टी है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड का ही पार्टी है। बांग्ला किस पार्टी का है? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी का था, रामविलास पासवान जी का पार्टी था ये। अगला है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, डी आंसर सही जवाब है ना। चलिए 196 में है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत है ना। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच, ये सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुआ था जी, बी आंसर सही जवाब है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, महापौर, मुखिया होता है जी, डी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ए है ना। तो 200 का क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 201 है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर हेमाटाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट, ये सब जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। 204 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर बना है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है? तो कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है ना।
तो इसका सही जवाब होगा आपका 206 का बी आंसर, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो इसका सही जवाब डी आंसर होगा, दुर्गापुर। ब्रिटेन की सहायता से। इसका एक ट्रिक भी है कि बोका भिलाई रूस गेल और दुर्गा मैया ब्रिटेन गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये 1882 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया था, है ना, और लिटन ने लागू किया था। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो अल्पमत वाला रूस में मेनसेविक कहलाया था और बहुमत वाला बोल्शेविक कहलाया था। बौदाई की सरकार कहाँ बनी थी? तो दक्षिण वियतनाम में बौदाई की सरकार थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन VVI है। आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 कि निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? मेजीनी, कॉन्टकाबूर, विक्टर इमैनुएल, ये सभी लोग यहाँ के नायक थे, है ना। सभी के सहयोग से ही इटली का एकीकरण पूरा हो सका 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर की हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था ये आपका जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर सी। 215 नंबर क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, जो कि कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नहीं होगा, महामारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। 218 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो यहाँ पे बहुत भयंकर भूकंप आया था, जो कि लगभग 7 से 8.8 तीव्रता का भूकंप का मापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है ना। तो जोन 5 सही आंसर क्या हो जाएगा? जोन 5। ठीक है, जो कि सबसे अधिक जोखिम वाला ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो ये तो सुनामी कहलाता है। महासागर में कंपन होगा सुनामी और स्थल पे होगा तो भूकंप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे से नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा की मदद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, ऑप्शन नंबर ए। इनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इनक्रूमा जो घाना के राष्ट्रपति से 223 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 की राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, यह कथन हमारे मिसाल मैन APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, है ना। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये आपका 1950 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है कि 15 मार्च 1950 और 15 अप्रैल 1950। तो इसमें 15 मार्च 1950 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट 227 में है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये आपका कृषि का विकास करना
पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है ना। यूएनडीपी के तहत मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन बी सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि डी आंसर सही हो जाएगा, रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा दिया था। बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही VVI है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सब एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसको एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेने के बाद 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंसर गोवा होगा, बी, है ना, बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहलाता है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में हुआ था इसका गठन, है ना, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक को माना जाता है, ए आंसर 234 का आंसर ए हो जाएगा, चरक। टक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर, है ना, कैंसर रोधी दवाई बनाया जाता है टक्सोल के उपयोग से। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय, है ना, 236 ये सौर ऊर्जा जो है ना नवीकरणीय है, बी आंसर सही होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, है ना, 238 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर, आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो सबसे खतरनाक जो है एल तरंग है ना, जिसको कि लव वेव बोला जाता है, तो इससे बच के रहिएगा, है ना। तो सी सही जवाब है 239 का। 240 निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये आपका असहयोग आंदोलन, ए सही जवाब है 1922 ईस्वी, है ना, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ और 12 फरवरी को ये बंद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे गरिबाल्डी ने भी लाल कुर्ती का गठन किया था जो कि इटली का था। 245 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वेज नहर को कब खोला गया? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू खाता, ऑप्शन नंबर बी, इसे करेंट अकाउंट भी कहते हैं। प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, 250 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ISI मार्क हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी एग मार्क कृषि के लिए, हॉल मार्क सोना की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। ऐसे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्नलिखित में किस में बदल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी, अच्छा सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था? तो सही इसका जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करने वाला जो संस्था है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है, इसे इन्नौर बोला जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है 258 कहलगांव का तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? विद्युत केंद्र, है ना, कहलगांव, तो ये कहलगांव भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें केंद्र से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए, 261 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो भूकंप निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि सुखाड़ होता है किसके अभाव में? जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, कि मिट्टी की लवणता के कारण, कि चट्टानों के खिसकने के कारण? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है ना? तो जो बलित पर्वत के क्षेत्र है, भूपटलीय दरार के क्षेत्र में, महासागरीय गर्त, इनमें से सभी, तो 264 का हो जाएगा, इसमें से सभी क्षेत्र में भूकंप या सुनामी का प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनारी, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव SST से ना छूट सके। नेक्स्ट प्रश्न है कोसूत का संबंध किस देश से है? 268, तो इसका संबंध हंगरी से है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 269 रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का गठन जो रूस में हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसमें सही जवाब होगा आपका बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के अनुसार रूस जो है बाहर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 271, है ना, कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था?
तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 272, निम्न में से क्या पोडस्डम की घोषणा का उद्देश्य था, है ना। तो ये जापान का आत्मसमर्पण, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम पटकाया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इन्फोसिस भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है ना। विदेशी निवेश तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा, इसमें सेवा क्षेत्र को मिला है लाभ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, 275 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया, तो कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है, 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है सीमेंट उद्योग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, 278, इनका जो लेखक थे दादा भाई नौरोजी थे, है ना। 279 में है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित निम्न में किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा सी, मूल्य योग्य विधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, 1975। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है इसमें, भारतीय जनता पार्टी तो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी नहीं है ना, साइकिल छाप। नेक्स्ट प्रश्न है आजादी के समय से ही किस देश में सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो हमारे देश भारत, हम आजादी के समय से ही, है ना, लोकतांत्रिक हैं। निम्न में से किसने कहा कि धर्मों को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारे महात्मा गांधी ने कहे थे, है ना। 283 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ये गुडेम पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां के महिलाओं ने इसका विरोध किया था। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, अभी बताया ऊपर कि ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, यूपी। नेक्स्ट प्रश्न है 286, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो यह स्थानीय स्वशासन, ये नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, इसका सही जवाब होगा 1958, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब भारत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, तो जर्मन भाषी समुदाय ने, ऑप्शन नंबर सी। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, 290 का सी आंसर सही जवाब है ना। दोस्तों इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव एकदम VVI है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इससे फालतू आपका आने वाला 2026 के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, महापौर, ऑप्शन नंबर डी, 291 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, दोनों मिलकर कार्य करता है, केंद्र एवं राज्य सरकार। 293 में है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच, है ना,
कब समझौता हुआ था? 1998 में हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? इसका सही जवाब होगा राजा ज्ञानेंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या होता है? तो ये लोकतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस देश में एक दलीय शासन, एक दलीय, तो एक दल है चीन में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब ए होगा इब्राहिम रहीम तुल्ला। 298 नंबर प्रश्न में है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो ये अमेरिका पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 300 युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, है ना, का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब होगा यूरो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था, पुरातन व्यवस्था को यानी राजतंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सबसे ज्यादा अभी राजस्थान में संभावनाएं है, ऑप्शन नंबर सी। 307 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ठीक है, तो रोपण फसल का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 308 में कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो राजमा स्थिरीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बफर स्टॉक, ठीक है, भारत में, एक मिनट, जी हाँ, तो भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसको आपका भद्रावती में स्थापित किया गया था। नहीं, ये वर्णपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, जिसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है जी, और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट है, किस उद्योग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो ब्रुंडसलैंड कमीशन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1987 में प्रकाशित हुआ था यह रिपोर्ट। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो पुरानी खादर और नया बांगर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? तो ये 1987 में लागू किया गया था, सितंबर 1987 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा सही जवाब होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, 318 कुनैन का उपयोग होता है, किस लिए होता है? तो कुनैन का उपयोग, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मलेरिया के उपचार में कुनैन का उपयोग होता है जी, ठीक है। और टक्सोल ऊपर पढ़े थे कैंसर के उपचार में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो अभी 18 कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था। 320 का सही जवाब होगा ए, नहीं सॉरी डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था, है ना। कब हुआ था? 48, भारत 47 में, श्रीलंका 48 में। नेक्स्ट प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड, है ना, जनता दल यूनाइटेड, सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आयकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ग्राम सभा ए, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों? तो दोनों हो जाएगा, सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, बी आंसर सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में, है ना, ये संसदीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष बी। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये आपका 1975 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में? तो सागर तट से दूर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सुखाड़ का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ का कारण क्या है? तो जल का अभाव, है ना, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो जल का अभाव सुखाड़ का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पे सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, अगर मोबाइल रहता तो मोबाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण इसमें सब हो जाएगा, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण और जल की अधिकता, ये तीनों हो जाएगा सभी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क कौन सा है उत्पादक राज्य? तो ओडिशा, है ना, लगभग 50% अकेले उत्पादन कर देता है ओडिशा। और भी है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, है ना। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्कृत है? 343 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 18, है ना। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड ऑप्शन नंबर ए महानदी पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सभी? तो इसमें सभी जो है हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 347 नंबर प्रश्न में है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, एकदम रट जाना है इसको। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और बार बार देखिए ताकि एकदम एग्जाम आते आते एकदम सारा क्वेश्चन आपको रिकॉग्नाइज हो जाए, याद हो जाए। सिंदरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 348, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 339, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना है जी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 350, सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु को सिलिकन सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 351 की मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मंदार जो है आपका बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है मुख्य रूप से आधुनिक काल में नहीं, मध्य युग में हुआ था। ठीक है, ऐसे तो सभी युग में हुआ लेकिन मध्य युग में शेरशाह सूरी के शासन काल में सासाराम का विकास सबसे ज्यादा हुआ। राष्ट्रीय जल मार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक, है ना, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये सबसे लंबा जल मार्ग है जिसकी लंबाई बताए 1620 किलोमीटर लगभग है ना। ये आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक होते हुए जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर गुजरात में, गिर गया गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, है ना, 1992 में, ये 3 से 14 जून तक चला था जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो यहाँ पे कपास जो है खरीफ फसल है। कपास कैसा फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जो रेलवे क्षेत्र है वो पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्वी रेलवे, डी होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1953 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोरमुगांव जो है गोवा में स्थित है ना, बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये 364, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है ना, कांडला विशेष महाराष्ट्र, केरल की, पश्चिम बंगाल की, गुजरात। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये कांडला गुजरात में है जी, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव आपका भागलपुर में है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जॉलबेरिन संबंधित था व्यापारियों से, है ना, जॉलबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य जर्मनी में, और सिसेल्पाइन तथा ट्रांसपेरेंट गणराज्य इटली में। नेक्स्ट प्रश्न, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, मेटरनिक उस समय चांसलर था ऑस्ट्रिया का, उसी के अध्यक्षता में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का था। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेजिनी, लेनिन, बिस्मार्क, है ना, तो मेजिनी ने किया था, गैरिबाल्डी ने भी किया था, है ना, तो नहीं सॉरी बोल्शेविक क्रांति है ना, तो लेनिन बी। ठीक है, 1917 में 2 क्रांति हुआ था। कंबोडिया की राजधानी
कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, है ना। ऑप्शन नंबर बी, 371 का बी हो जाएगा, ठीक है, नोम पेन। नेक्स्ट प्रश्न, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट प्रश्न, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल 1917। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल जॉन के, है ना, फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया? जॉन के ने। नेक्स्ट, भारत का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? पहली जूट मिल बंबई में, है ना। अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे ये मोतीलाल घोष थे, ठीक है। कौन थे? मोतीलाल घोष, जो शिशिर घोष के भाई थे। ये दोनों ने मिलकर के ही इसको चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठी भाषा से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो अंतिम एवं 10वें, है ना, अंतिम एवं 10वें गुरु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 380 कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से पृथक 1912 में यहाँ पे, ठीक है, औपचारिक रूप से 1912 में, 22 मार्च 1912 में, और उसी बिहार दिवस मनाया जाता है। ऐसे 1911 में विभाजित हो गया था, लेकिन 1912 में औपचारिक रूप से इसे अलग कर दिया गया संवैधानिक रूप से। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1975 में, ठीक है, 1975 में, लेकिन 1976 में आधिकारिक रूप से घोषणा हुआ था। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? इटली, मेजीनी, कॉन्ट, गैरिबाल्डी, सभी। तो इस यहाँ पे आंसर सभी हो जाएगा। 386 भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी, वित्त विभाग। 387 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इसमें से सभी, ये सभी कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, किनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, है ना। ये दोनों भारत सरकार जारी करता है, और बैंक ड्राफ्ट जो है बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? है ना, तो ये सही जवाब है सी, 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 396 की ओर चलते हैं हम लोग। सॉरी 390। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग कितनी थी? तो 125 करोड़ था, 121 करोड़ लगभग था हमारे देश की आबादी उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 391, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? एग मार्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। ISI जो है ये भी एक चिन्ह है, और उसी प्रकार हॉलमार्क भी है, सोना, है ना। एग मार्क कृषि से संबंधित, और भी उत्पादों को जांच के लिए ISI मार्ग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, कहीं कहीं 1951 भी देता है, तो 1950-51, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ये सामाजिक कल्याण,
सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास का, आर्थिक विकास का, कि आर्थिक वृद्धि का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है आर्थिक विकास का। ठीक है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? आर्थिक विकास का, नहीं, आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट 395, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड। सही जवाब सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। नेक्स्ट, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? विश्वास। और लास्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता। तो स्टूडेंट, ये था आज की पूरी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 400 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया है, जो आपके आने वाले एसएसटी का एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।